हरिओम धर्म प्रेमी मित्रों, आज एक अत्यंत ही ज्वलंत विषय जो लोगों के मन में प्रायः बातें हैं। घर में पूजा करते जो भी सामग्री, पूजन सामग्री बच जाते हैं, अवशेष जो भी अपशिष्ट बच जाते हैं, उसका क्या होगा। एक आम धारणा बनी है, एक पुरानी प्रैक्टिस बनी हुई है कि लोग उसे नदियों में ले जाकर प्रवाह कर देते हैं। देखिए, यह प्रवाह करने वाली बात आज के समय में ये बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। पहले किसी युग में बड़ी शुद्ध सामग्रियां होती थी, घी वगैरह या कुछ और भी, जिसे कभी प्रवाह कर दिया जाता था। वो पर्यावरण के लिए दूषित नहीं था। आज के समय में जो भी सामग्री है उसे प्रवाह करना कहीं ना कहीं हम जाने अनजाने एक बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। मेरे से एक धार्मिक अपराध हो रहा है। मन में एक आस्था है कि उन चीजों का अपमान न हो बोल के हम उसे आदर पूर्वक, सम्मान पूर्वक, मन में निश्चित रूप से आपके प्रति इसका भाव है और उसे प्रवाहित करते हैं जल में। किंतु कहीं ना कहीं हम एक अनजाने में एक अन्याय कर रहे हैं। नदियों के प्रति अत्याचार हो रहा है। नदियां हमारी गंगा यमुना स्वरूप हैं, चाहे स्थानीय नदी हमारे जो भी हो हमारे आसपास, तो उन नदियों को भी सुरक्षित और स्वच्छ रखना हमारे धार्मिक दायित्व बनता है। यह आस्था एक विकृत आस्था है, विकृत मानसिकता हमारी है, जो मन में भाव है किंतु कहीं ना कहीं अनजाने हम उस नदियों के ऊपर फिर हम एक गलत व्यवहार कर रहे हैं। नदियों को संरक्षित करना, उसे स्वच्छ रखना, यह हमारा बहुत बड़ा दायित्व बनता है। अभी सरकार में एक अलग मंत्रालय इसमें खोल दिए गए हैं कि किस प्रकार गंगा की सफाई हो, नदियों की सफाई कैसे हो, और बहुत सी संस्थाएं भी इस पर कार्य कर रही हैं। उन्हें भी हमें सहयोग करना चाहिए। देखिए होंगे आपके आसपास कुछ ऐसे संगठन हैं जिसमें स्पष्ट रूप से नदियों के पास में लिख दिया है कि यदि आप यहाँ प्रवाह करते पकड़े गए तो इतना आपको जुर्माना लगेगा। वो साधुवाद के पात्र हैं, वो समाज के वो लोग जो इतना जागरूक होकर यहाँ लोगों को प्रतिबंध लगाए, एक प्रकार से भय दिखाने की चेष्टा की कि जाने अनजाने इस प्रकार की बातें ना हो। तो हमें स्मरण रखना है कि हम भी यह कार्य आज के बाद से बिल्कुल न करें। निश्चित रूप से आपके मन में प्रश्न आता होगा कि आखिर में हम करें क्या। घर में जो पूजन, क्या हमारे पुष्प बच गए, धूप बत्ती बच जाते हैं, कुछ पूजन सामग्री होते हैं या कई प्रकार की और सामग्री हैं, धूप दीप रोली सिंदूर हल्दी या कुछ के फलों के छिलके, कभी कोई पुराने चित्र जो सही अवस्था में नहीं रह गए। मैं बता रहा हूँ उसका क्या है। जिस प्रकार से जिसे भस्म हो गए आपके धूप बत्ती वगैरह हवन सामग्री के, उसे तो आप भस्म लेकर कहीं पेड़ वगैरह में भी दबा सकते हैं। जो फूल पत्ती बच गए आपके घर पे, जो गमले हैं या कहीं भी कोई फूल पौधे हैं, उन पौधों के नीचे आप उसे दबा दें, वो फिर से उन्हें मिल जाएगा, वही फूल पत्ती अपनी अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। कभी कभी हल्दी सिंदूर रोली इस प्रकार की चीजें हैं, उसे भी आप कहीं भी मिट्टी में आदर पूर्वक सम्मान पूर्वक प्रणाम करके उसे आप वहां उसे भी मिट्टी में स्थान उसे गाड़ दिया जा सकता है। कभी कुछ चित्र वगैरह होते हैं, बड़ी चिंता होती है कि हम देखिए, एक हमें यह भी प्रयास करना है कि कोई ऐसी चीज घर पे फोटो वाली, आप देखेंगे कभी कभी चावल की बोरियों में, चीनी की बोरियों में या कई चीजों में भगवान के चित्र रहते हैं, नहीं लेंगे। अगरबत्ती में, धूप में भगवान के चित्र रहते हैं, समय लगेगा थोड़ा, हमारा प्रयास हम ऐसे नहीं लेंगे। हम क्या करेंगे, वो आस्था दिखाकर बेच डालते हैं। कुछ दिनों में उन कंपनियों को भी संदेश जाएगा कि ऐसे चीनी बिकते हैं, सिर्फ भगवान की फोटो उस पर न लगाई जाए। तो हम लेना उसे बंद कर दें। और फिर भी अगर आपके पास कोई चित्र या कोई पूजन के प्रकार से है तो उसे लेकर सम्मान पूर्वक मिट्टी के नीचे उसे स्थान दे दें। और सबसे अच्छा, उसके ऊपर कोई पौधा लगा दें, कोई फूल पत्ती या कोई फलदार वृक्ष, इस प्रकार से कोई पौधा लगा दे तो कम से कम उसमें पर्यावरण की होगा। याद रखना है, घुमा फिरा के कहने की बात, कि पर्यावरण की सुरक्षा भी हमारे लिए यह भी एक धर्म है, न कि अपनी विकृत धर्म, विकृत आस्था के अंतर्गत हम इस प्रकार के कृत्य जाने अनजाने हम प्रवाह कर दें और कहीं ना कहीं हम फिर नदियों के साथ भी इस प्रकार से अधार्मिक कृत्य हो रहा है। इससे हमें बचना है। तो आशा करता हूं कि
हम सभी इस दिशा पे कार्य करेंगे और मन में आस्था हो, सम्मान पूर्वक किस प्रकार से किया जाए ये बहुत बड़ी बात नहीं है। एक पुरानी प्रैक्टिस को छोड़ने में थोड़ा मन में समय लगता है, मन में कभी पीड़ा होती है, चिंता होती है, किंतु उन बातों को, उन कंसेप्ट को अगर सही मन से एक सकारात्मक भाव से सोच कर यदि हम करते हैं तो देखेंगे कोई समस्या नहीं है। आपको दूसरे लोग भी फिर अनुसरण करने लग जाएंगे, आप भी प्रेरणा स्रोत हो सकते हैं और हमें यह होना है। हरिओम।